हिंद दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जो भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए, ये हमारी जो वीडियो है इसमें क्या है, ये मतलब स्टैटिक जीके के अंतर्गत आती है और मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है। अगर ना देखा होगा तो जाके देख ले। मैंने जितने भी टॉपिक कराए है वहाँ से कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि हमारा मकसद जो है ज्ञान बांटना नहीं है, हमारा मकसद है एग्जाम में क्वेश्चन आए, इसलिए हम जो है ये प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ठीक, तो देखिए शास्त्रीय नृत्य जो है कितने हैं, 8 हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य जो हैं भारत में हैं, और ये कौन कौन से हैं हम लाइन बाय लाइन अभी आगे देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि मोहिनी अट्टम नृत्य का रूप विकसित किया निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो मोहिनी अट्टम जो है वो केरल में है। केरल का एक और है कथकली है, कौन सा है, कथकली है। भारतनाट्यम कहाँ का है, तो भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का हो जाएगा, उड़ीसा का उड़ीसी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो कथकली नहीं है। अब देखिए भरतनाट्यम तमिलनाडु का, उड़ीसी उड़ीसा का, कुचिपुड़ी यानी कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कथकली कहाँ का है, केरल का है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा मात्र 16 वर्ष की आयु में कौन भारतनाट्यम को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के कथक सम्राज्ञी कहकर गौरवान्वित किया था। तो ये कौन थी, तो सितारा देवी थी। कौन थी, सितारा देवी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। तो ये सभी के पढ़ा कि कच्चीपुड़ी, अंधेरे में तो आंध्र प्रदेश। ठीक, और तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो जाएगा, केरल का कथकली मोहिनीअट्टम हो जाएगा। तो ये 4 हो गए। उत्तर भारत का है कथक, 5 हो गए। उड़ीसी उड़ीसा का है 6। मणिपुरी का मणिपुरी का है मणिपुरी, तो ये हो गए 7। और असम का हो गया सत्रिया, तो ये हो गया 8। ठीक, तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो देखिए जो इसमें सुमेलित है वो कथकला मतलब कथकली है। कहाँ, केरल की। देखिए कथक जो है तमिलनाडु का नहीं, उत्तर भारत का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है। यानी इसमें कौन सी हैं जो प्रख्यात नृत्यांगना नहीं है। तो देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, रुक्मणी देवी अरुंडेल भी हैं, टी बाला सरस्वती भी हैं। लेकिन जो झावेरी बहनें ये मणिपुर से संबंधित है। किससे संबंधित हैं, मणिपुर से संबंधित है। ठीक, मणिपुरी डांस से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। तो उत्तर भारत का जो नृत्य है वो कथक है। कौन सा है, कथक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि कथक कहाँ के नृत्य है। तो उत्तर भारत की है। कहाँ की है, उत्तर भारत की है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है। तो कथक से जो संबंधित है वो कौन है, गोपी कृष्ण है। ठीक, देखिए सोनल माल सिंह उड़ीसा से हैं, भारती शिवाजी जो है मोहिनीअट्टम से हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा कि कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है। कथकली कहाँ का है, केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का है। तमिलनाडु भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम फिर क्वेश्चन पूछा तो तमिलनाडु का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित में से कौन उड़ीसी नृत्य की नृत्यांगना नहीं है। तो देखिए उड़ीसी नृत्य की नृत्यांगना नहीं है जो इसमें, ये कौन सी नहीं है, यामिनी कृष्णमूर्ति नहीं है, क्योंकि ये भारतनाट्यम से संबंधित है। जो भरतनाट्यम है उसी से संबंधित है। ठीक, तो बाकी है संयुक्ता पाठग्रह बहुत जरूर इंपॉर्टेंट है। सोनल मान सिंह ये भी इंपॉर्टेंट, माधवी मुदगल ये भी इंपॉर्टेंट। देखिए अब क्वेश्चन इस तरह पूछता है जैसे मिलान कीजिए। ठीक, तो ऐसे आता है तो उसे ध्यान से पढ़िएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है। तो देखिए इसमें जो पूर्वी भारत से है वो कौन सा है, तो मणिपुरी है। कौन सा है, मणिपुरी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा कि मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ। तो किस राज्य में जो है मोहिनीअट्टम का विकास हुआ। तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारती शिवाजी किस नृत्य शैली से प्रसिद्ध हैं। तो मैंने बताया था किससे हैं, मोहिनीअट्टम से हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। तो देखिए इसमें जो देव नृत्य है वो कौन सा देव नृत्य है, तो वो है कुचिपुड़ी। कौन सा है, कुचिपुड़ी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा कि कुचिपुड़ी किस राज्य की है, तो आंध्र प्रदेश की है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल की कला जो है, या मतलब रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है वो किस विधा से संबंधित है। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल मैंने बताया था किससे, ये शास्त्रीय नृत्य हैं और कहाँ के, भरतनाट्यम। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय का रूप मतलब शास्त्रीय रूप कौन सा है नृत्य का, तो मणिपुरी है। क्योंकि गिद्धा और छऊ और भांगड़ा ये सब क्या है, लोक नृत्य हैं। और ये कहाँ के हैं, तो मैंने लोक नृत्य वाली वीडियो में बताया था कि मतलब गिद्धा कहाँ का है, पंजाब का है, भांगड़ा पंजाब का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है। तो कथक है। कौन सा है, कथक।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा कि झावेरी बहनों दर्शना, नयना, रंजना एवं सुवर्णा का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विधा से है? तो देखिए कौन सी विधा है? झावेरी बहनें मणिपुरी से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से हैं? तो ये कथक से हैं। किससे हैं? कथक से, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भरतनाट्यम से है। किससे है? भरतनाट्यम से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो पद्मा सुब्रमण्यम जो है भरतनाट्यम से। देखिए जितने भगवान या देवी देवता के नाम आए वो भरतनाट्यम के आसपास लगाइएगा। देखिए जैसे मैंने बताया कृष्ण यामिनी किससे? भरतनाट्यम से। रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम से। टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम से। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से। तो देखिए ना यहाँ पे, तो उस हिसाब से मतलब थोड़ा देखिए याद करने का मतलब है कि रिलेट करके अगर याद करेंगे ना तो लंबे समय तक चीज़ें दिमाग में रहेंगी। देखिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर के निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के रूप में जानी जाती हैं? मतलब कौन है ऐसी जो मतलब गरीबों की कथकली? तो है ओटन तुल्लन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से हैं? तो देखिए जो रागिनी देवी है ना, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है मोहिनीअट्टम से। किससे है? मोहिनीअट्टम से। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्यात? देखिए आपको ये तो पता था यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, तो ये किससे हैं? भरतनाट्यम से हैं। लेकिन देखिए अगर ऑप्शन में दोनों लिखा है ना, जैसे भरतनाट्यम कथकली कुचिपुड़ी, तो देखिए तमिलनाडु और केरल, ये मतलब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो है ये देखिए दोनों मतलब आपस में बॉर्डर साझा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को मतलब दो जगह की चीज़ें एक लोग ना जाने। ठीक, तो इससे क्या है मतलब ये दोनों की हैं। किसकी? दोनों की हैं, ये याद रखिएगा। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी नृत्यांगना है जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों करती हैं? तो ऑप्शन में कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल, टी बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम दे सकता है। ठीक, तो ऐसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? यानी कौन सा ऐसा नृत्य है जो देवदासी परंपरा से है? तो मोहिनीअट्टम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? मतलब शोभना नारायण तो कथक से है। किससे संबंधित है? कथक से शोभना नारायण। याद रखिएगा ये सब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा ऐसा है जो एकल नृत्य नहीं है? तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा उड़ीसी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो ये है कथक से हैं। और कौन सा घराना है? लखनऊ घराना। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी परंपरा की विरासत नहीं है? इसमें क्या पूछा है? विरासत नहीं है। तो देखिए जो 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा वो मणिपुरी हो जाएगा। कौन सा? मणिपुर। देखिए इसमें ऐसे देखिए कि पूर्वी का केवल एक दिया है मणिपुरी, यानी सबसे ऑप्शन में सबसे अलग कौन सा है? मणिपुरी है, तो वही होगा। ठीक, इस तरह थोड़ा मतलब आउट वन आउट जो होता है मतलब जिसे हम बाहर कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू, वो मतलब चूज कर लीजिएगा कभी कभी। ठीक, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यानी जो मृणालिनी साराभाई हैं वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो किससे हैं? कथक से। मतलब कथक से नहीं है, भरतनाट्यम से हैं। किससे हैं? भरतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें, भरतनाट्यम से। क्योंकि शोभना नारायण जो है वो कथक से संबंधित हैं। बिरजू महाराज किससे संबंधित? कथक से संबंधित है। ठीक, तो इसमें हो जाएगा बी, मतलब सॉरी ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? यानी जो सदिर है वो किस मतलब नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो वो है भरतनाट्यम। किसका है? भरतनाट्यम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंद्रायणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो देखिए जो इंद्रायणी रहमान है ना, इनका संबंध जो है वो किससे है? तो उड़ीसी से है। किससे है? उड़ीसी से। सोनल सिंह मानसिंह का संबंध किससे? उड़ीसी से है। ठीक, माधवी मुदगल का भी संबंध उड़ीसी से है। संयुक्ता पाठग्रही का संबंध भी उड़ीसी से है। तो याद रखिएगा इसे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो देखिए इसमें गरबा नहीं है, क्योंकि गरबा जो है लोक नृत्य है। कौन सा लोक? ये लोक नृत्य है और ये कहाँ है? ये गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो देखिए जो मुखौटा है वो कथकली में होता है। किस में होता है? कथकली, मतलब उस शैली से संबंधित है मुखौटा नृत्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए 2 बार एक ही क्वेश्चन घुमा के बस पूछा है, बस एक कथकली हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसमें मैंने 38 क्वेश्चन करा दिए। और देखिए अगर इतना पढ़ लिए ना, यकीन मानिए इससे बाहर अगर शास्त्रीय नृत्य में आएगा तब भी आप कर लेंगे ऑप्शन के थ्रू। ठीक, तो इतना याद रखिए कि इतने ही क्वेश्चन है जो घुमा घुमा के हर एग्जाम में पूछते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।